हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। प्रीवियस क्लासेज में इंटीग्रल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा था और इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करते हैं ये सीखा था। आज इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे और इनका डायरेक्टली रिजल्ट आगे इंटीग्रल्स फाइंड करने में भी क्या करेंगे। ठीक है, चलिए पहला फंक्शन है आपका 1/x² माइनस ए स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड फंक्शन है 1/x² प्लस ए स्क्वायर, फोर्थ फंक्शन है आपका 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, फिफ्थ फंक्शन है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर और सिक्स फंक्शन है आपका 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। तो पहला फंक्शन लेते हैं फर्स्ट। हमने इसको कंसीडर किया I इक्वल इंटीग्रल ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर dx। यहां से अप्लाई करेंगे इसमें ये फार्मूला a² माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए एंड डी एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को या ऊपर 1 को हमने मल्टीपल किया 2a से और 2a से ही डिवाइड किया, ये टर्म ऐसे ही रहने दिया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए एंड डी एक्स। आफ्टर दिस 2a, इस 2a को हम a प्लस ए ऐसे दो पार्ट में करके लिख सकते हैं। नीचे टर्म आपका ऐसे का ऐसे रहेगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ न्यूमरेटर में एक x प्लस किया और दूसरे a में x को माइनस किया। ठीक है, यहाँ 1/2a ऐसे रहेगा और इन दो टर्म को एक साथ किया x प्लस ए। यहाँ से माइनस एक्स को पहले लिया और प्लस ए को बाद में ले देंगे और माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। इस तरह से अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब x प्लस ए को इससे डिवाइड करेंगे, x माइनस ए को भी इससे डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 1/2a। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और टर्म आपकी रहेगी अपॉन में x माइनस ए, बीच में माइनस ऐसे आएगा। x माइनस ए को x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ रहेगा x प्लस ए एंड डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको जैसा ही हम देख रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x माइनस ए को डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1 आएगा, तो तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एंड डी एक्स। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में अगर होता है तब हम उसका डायरेक्टली इंटीग्रल ये लिखेंगे log mod एफ एक्स प्लस सी। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डेरिवेटिव 1 आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस ए को डिफरेंशिएट करके 1 आ रहा है, तो दोनों में ही हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2a log mod x माइनस ए माइनस
लॉग मोड x प्लस ए एंड प्लस सी। ठीक है, ये माइनस में है, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, तो ये लॉग का ये फार्मूला यूज करेंगे कि लॉग m माइनस लॉग n जो इक्वल होता है लॉग m अपॉन n, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो माइनस वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन मोड x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रल आपका 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल आपका आया 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला आपका बना। यहाँ से इसको एक साथ लिख देते हैं, इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड प्लस सी। ठीक है, इसका हम आगे भी डायरेक्टली इंटीग्रल्स करने में इस रिजल्ट को यूज किया करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये क्या, इसी तरह से दूसरी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये क्लियर हुआ? जैसे हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट फाइंड किया था, इसी तरह से हम दूसरा वैल्यू सिमिलरली वी कैन फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ a² माइनस x² dx will be equal to 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी। ऐसे ही हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि हमने इसको इंटीग्रेट किया था। ठीक है, अब प्लस वाला और करके देखते हैं कि उसको प्लस वाले को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंसीडर किया इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx। यहाँ हम इसमें मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। x को कंसीडर करेंगे कि x इक्वल a tan थीटा, x इक्वल a tan थीटा, और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से कि x अपॉन a इक्वल tan थीटा, थीटा इक्वल होगा आपका tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू होगी dx ओवर d थीटा इक्वल a जो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ये थीटा इधर शिफ्ट कर देंगे तो dx भी इक्वल a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/x के प्लेस पर a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² और dx की वैल्यू यहाँ से रखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, a² कॉमन लेंगे तो a² कॉमन लेने से आपका आया a² और कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रहा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू a sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, एक a रहेगा, इस a को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट टर्म में, और ये वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है आपकी sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, एक आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा थे sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a d थीटा, ये आपका आ गया 1/,
ए डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स का सिंपली इंटीग्रल होता है आपका एक्स और प्लस सी, जब कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। यहाँ वेरिएबल हमारा थीटा है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/a थीटा और प्लस सी। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस सी। ठीक है, इस तरह से ये इंटीग्रल आपका हुआ इंटीग्रल 1/x² प्लस a² डी एक्स इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a एंड प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रल आपका हुआ। ओके, यस स्टूडेंट्स, आगे फोर्थ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a² dx। ठीक है, अब ये सभी फंक्शंस आपके रूट में हैं। ये फर्स्ट 3 फंक्शंस विदाउट रूट के थे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे इसमें कि रूट 1/√x² प्लस a², यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि पुट x इक्वल x² प्लस a², तो यहाँ x की वैल्यू कंसीडर करेंगे a tan थीटा, जैसे पहले वाले में किया था ऐसे ही इसमें, और ये होगा x/a इक्वल tan थीटा एंड थीटा बी इक्वल tan इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव होगा आपका dx ओवर डी थीटा इक्वल tan थीटा का बनेगा आपका sec² थीटा, और ये डी थीटा उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो dx बी इक्वल a sec² थीटा डी थीटा sec² थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी हम ऐसा लिख सकते हैं, dx ओवर डी थीटा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको ऐसे दिखाएं, डायरेक्टली भी हम डी थीटा उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी पुट दिस वैल्यूज हेयर। इक्वल, यहाँ डायरेक्टली अब यूज कर देते हैं इसको, इक्वल 1/x के प्लेस पर लेंगे a² tan² थीटा प्लस a² इंटू डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे a sec² थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, यहाँ से a² कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद वैल्यू होगी आपकी tan² थीटा प्लस का 1 इंटू a sec² थीटा डी थीटा। इस a को रूट से बाहर ले आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/a रूट और tan² थीटा प्लस 1, ये बनेगा आपका sec² थीटा इंटू a sec² थीटा एंड डी थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 1/√ऑफ sec² थीटा, ये रहेगा आपका sec थीटा एंड यहाँ है आपका sec² थीटा डी थीटा। एक sec से एक sec कैंसिल हो जाएगा और ये रहा आपका sec थीटा डी थीटा। ठीक है, sec थीटा डी थीटा का इंटीग्रल करेंगे, ये फार्मूला आपका होता है sec x dx बी इक्वल टू log mod sec x प्लस tan x एंड प्लस सी। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस का सी। ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ
टेन थीटा एंड सेक थीटा। टेन थीटा सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसके थ्रू वैल्यूज़ को एक्स वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग मोड। सेक को कन्वर्ट कर देंगे, सेक आपका इक्वल होता है सेक थीटा इक्वल रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसके प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन की वैल्यू हमारे पास है एक्स अपॉन ए, ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट लोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये रहा एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे इक्वल होगा ये टर्म लॉग, यहाँ से रहा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो रूट में आपका ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सिंपली ए रह जाएगा, एंड दिस साइड एक्स अपॉन ए प्लस का सी। इस सी कांस्टेंट को C1 से रिप्रेजेंट कर दो जिससे आगे चेंज कर सकें कांस्टेंट वैल्यूज को। यहाँ हम दोनों में एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स होल अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ फार्मूला यूज करेंगे log m अपॉन n वाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log x को पहले लिखते हैं x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये log में ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी log a एंड प्लस सी, ठीक है। दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, इन दोनों के प्लेस पर कांस्टेंट को चेंज करके हम लिखेंगे log मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। ये वैल्यू हमने C1 ले रखा था कांस्टेंट, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C में आ जाएगा कांस्टेंट प्लस C, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आपकी टोटल ये इंटीग्रल हुआ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। सिमिलरली ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो आपका फिफ्थ फंक्शन होगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। यहाँ माइनस है तब माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तब प्लस आएगा। इस तरह से हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 6, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसको भी कंसीडर करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रल सिंबल लगाया और ये 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। मेथड यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे हम। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू है, तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि पुट x इक्वल ए साइन थीटा। स्टूडेंट एक बात ध्यान ये रखेंगे, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कंडीशन इस टाइप की दी हुई हो तो वहाँ हम x के प्लेस पर साइन थीटा या कॉस थीटा कंसीडर करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का कोई फंक्शन है तब वहाँ x के प्लेस पर टेन थीटा या कॉट थीटा कंसीडर करेंगे।
और जब फंक्शन आपका इस टाइप का कोई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब वहाँ हम सेक थीटा या कोसेक थीटा ये कंसीडर किया करते हैं। इन बात को ध्यान रखना, आगे भी हम इन चीज़ का आपको रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू साइन थीटा की निकाली आपने, एक्स अपॉन ए साइन थीटा, और थीटा आपका होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल थीटा। इसको डिफरेंशिएट और कर लीजिए तो डी एक्स इक्वल ए साइन थीटा का बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ का डी थीटा इधर शिफ्ट कर लेंगे, जैसा अभी पहले एग्जाम्पल में बताया था कि डायरेक्टली हम डी थीटा इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ वैल्यू रखते हैं इक्वल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर रूट से बाहर ले आइए, तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, पावर 1 रहेगी, और ये वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये रहा आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा एंड हेयर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रल 1 अपॉन रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट लेने से कॉस थीटा रहेगी, और इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी रही यहाँ से 1 इंटीग्रल 1 डी थीटा, ठीक है, इक्वल 1 डी थीटा। एट मीन इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा प्लस सी कांस्टेंट ऐड करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो थीटा है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ठीक है। ये आपके इन फंक्शंस के इंटीग्रल्स हुए, जिन रिजल्ट्स को हम आगे इंटीग्रल में भी यूज किया करेंगे, इन सभी रिजल्ट्स को आगे यूज करेंगे, ठीक है।